Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस सेशन में मैं जगदीश प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि एफएमईए में अकरेंस और डिटेक्शन का रैंकिंग कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि सीवर्टी का रैंकिंग एफएमईए में कैसे करते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन के थ्रू देखिए, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, उसे आप जरूर देखें। सीवर्टी का रैंकिंग कैसे करते हैं। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफएमईए टर्मिनोलॉजी में 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है: सीवरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। सीवरिटी का रैंकिंग हम ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। वैसे यहाँ पर मैं एक समराइज करके आपको बता दूं कि यदि हमारा प्रोसेस में कोई पार्ट फेल होता है विदाउट वार्निंग का, तो हम उसे 10 देते हैं, हजार्डस के लिए 9, वेरी सीरियस के लिए 8, सीरियस के लिए 7, मॉडरेट के लिए 6 और लो के लिए 5, वेरी लो के लिए 4, माइनर के लिए 3, वेरी माइनर के लिए 2 और नन के लिए, यानी कि जब कोई इफेक्ट ना हो तो 1 देते हैं। तो दोस्तों, इसका रैंकिंग का हमने ऑलरेडी सीवरिटी रैंकिंग में बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश किया है, आप उसे जरूर देखें। आइए अब हम बात करते हैं कि अकरेंस जो है उसका रैंकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकरेंस कहते किसे हैं। हाउ ऑफन डज इट हैपेंस, यानी कि प्रोसेस में कोई भी फेलियर, कोई भी पार्ट अगर डिफेक्ट निकलता है तो किस रेट से निकल रहा है। यानी कहने का मतलब कि 100 पीस में से कितना डिफेक्टिव निकल जा रहा है। यदि प्रोडक्शन 1000 होता है तो उसमें से कितना निकल रहा है। 10 लाख में से अगर कितना पीस रिजेक्ट निकल रहा है, यह सब चीज हम देखते हैं अकरेंस में। आइए अब हम बात करते हैं कि इसका रैंकिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अकरेंस की रैंकिंग सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो अगर हमारा प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन में कितने पीस रिजेक्ट हो रहे हैं, इसी चीज का हम रैंकिंग देते हैं। यदि हम बात करें कि 10 रैंकिंग कब देते हैं, तो यदि हमारा फेलियर रेट 10 में से 10 प्रोडक्शन होता है, उसमें से अगर एक पीस या एक पीस से ज्यादा अगर फेल हो जाता है तो उसे हम 10 देते हैं और इसको हम अकरेंस के वेरी हाई में रखते हैं। ठीक इसी तरह से हम 9 कब देते हैं, तो यदि 20 में से एक फेल होता है तो 9 देते हैं, 50 में से एक फेल होता है तो 8 देते हैं, 100 में से अगर 1 फेल होता है तो 7 देते हैं और इसको हम हाई अकरेंस में रखते हैं, जिसे रिपीटेड फेलियर के क्राइटेरिया में होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि 6th 500 में से अगर एक फेल होता है तो हम 6 देते हैं और 2000 में से 2000 में से अगर 1 फेल होता है तो 5 देते हैं। अगर हम 10,000 में से 1 अगर फेल होता है तो 4 देते हैं और इसको हम मॉडरेट अकरेंस में रखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि 3 कब देते हैं। तो दोस्तों, यदि हम 1 लाख में से अगर एक फेल होता है तो उसका हम रैंकिंग करते हैं 3 और 10 लाख में से अगर एक फेल होता है तो उसे हम 2 रखते हैं और इस तरह से इसको अकरेंस में हम लो देते हैं और जो हमारा फेल नहीं के बराबर होता है तो उसे हम 1 देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम रैंकिंग करते हैं। आशा करता हूं कि अकरेंस का रैंकिंग आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं डिटेक्शन के बारे में। डिटेक्शन का रैंकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं डिटेक्शन कहते किसे हैं। हाउ इजी वी कैन नोटिस इट, यानी कि जो फेलियर हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है प्रोसेस में, हम किस तरह से उसको नोटिस कर पा रहे हैं, किस तरह से हम पकड़ ले रहे हैं, यह हम डिटेक्शन में देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका रैंकिंग हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि रैंकिंग जो 10 होता है वह कब होता है, 9 कब होता है और 8, इस तरह से हम बात करते हैं। सबसे पहले रैंकिंग 10 के बारे में बात करते हैं। यदि हमारे प्रोसेस में कोई भी डिटेक्शन करने का, कोई भी एनालाइज करने का, कोई भी प्रोसेस में कंट्रोल नहीं है, ऐसे में हम 10 देते हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है डिटेक्ट करना, इसमें हम 10 देते हैं। 9 कब देते हैं, 9 इसमें भी बहुत ही दिक्कत से हम डिटेक्ट कर पाते हैं। बहुत अगर एनालाइज किया, डीपली अगर एनालाइज करते हैं, तब जाकर कहीं पता चलता है इसका कि डिटेक्ट होने का, तब इसमें हम 9 देते हैं और वेरी रिमोट के रूप में इसको रखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि 8 कब देते हैं। तो दोस्तों, यदि प्रोसेस के बाद यदि कोई ऑपरेटर उसको विजुअली चेक करता है, डिटेक्ट करता है विजुअली या फिर स्पर्श करके करता है या ऑडिएबल के अनुसार करता है, तब हम उसे
8 देते हैं, यानी यहाँ पर भी हम 100% जो है डिटेक्ट कर रहे हैं ऑपरेटर पर डिपेंड हो करके, इसलिए हम यहाँ पर 8 देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि 7 कब देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर स्टेशन पे ही ऑपरेटर के द्वारा चेक होता है, विजुअली हो या स्पर्श करके हो या फिर ऑडिएबल की तरह हो, या फिर हम गेज दे देते हैं, एट्रीब्यूट गेज, जिससे जैसे कि एट्रीब्यूट गेज किसे कहते हैं, जैसे गो नो गो हुआ, ओके हुआ, पास हुआ, फेल हुआ, इस तरह से कोई अगर हम गेज दे देते हैं और उसके थ्रू ऑपरेटर चेक करता है, तो ऐसे डिटेक्शन के लिए हम 7 देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहले वाला सा इसमें है कि पहले वाला में हमने गेज नहीं दिया था और इसमें हम गेज भी दे देते हैं ऑपरेटर के, जिससे कि वो चेक करता है, इसलिए हम इसमें 7 देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 6 कब देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि जो प्रोसेस के बाद यदि ऑपरेटर को हम गो नो गो दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वेरिएबल गेज भी, अगर वो वेरिएबल गेज से आप चेक करता है, तो हम उसे 6 दे देते हैं। इसमें डिटेक्ट करने की क्षमता जो होती है वह ज्यादा होती है, ज्यादा पकड़ में आ जाता है प्रॉब्लम को। आइए अब हम बात करते हैं कि 5 रैंकिंग कब करते हैं डिटेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर स्टेशन पे ही इस तरह से कोई प्रोसेस कराया गया हो कि जिससे कि अगर कोई पार्ट डिफेक्ट हो, तो उसको हम बजर के द्वारा या कुछ इंडिकेशन लाइट के द्वारा अगर ऑपरेटर पकड़ लेता है, ऐसे में हम 5 देते हैं और इसे हम जो है मॉडरेट के रूप में रखते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 4 कब देते हैं रैंकिंग डिटेक्शन के लिए। तो इसमें जब प्रोसेस के बाद यदि हमारा कुछ इस तरह से डिवाइस लगा है ऑटोमेटेड कंट्रोल, कि जिससे कि अगर कोई पार्ट डिफेक्ट बना है तो उस पार्ट को वहां पे प्रोसेस में ही होल्ड कर देता है, लॉक कर देता है और अगले प्रोसेसिंग के लिए रोक देता है, ऐसे में हम 4 देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि 3 कब देते हैं। तो स्टेशन पे ही यदि कोई इस तरह से ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा है जिसे कि पार्ट ऑटोमेटिक जो है वह लॉक होकर के नेक्स्ट स्टेशन के लिए वह प्रोसेसिंग होने ही नहीं देता है, ऐसे में हम 3 देते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि 2 कब देते हैं। दोस्तों इस तरह से हम देते हैं कि यदि हमारा प्रोसेस में ही स्टेशन पे ही इस तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल लगा है जिससे कि पार्ट बनने से ही रोक देता है, वह पार्ट बन ही नहीं पाता है अगले स्टेशन के लिए, इसमें हम 2 देते हैं और वेरी हाई के रूप में इसको रखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि 1 कब देते हैं। तो दोस्तों 1 उस समय देते हैं कि जब हमारा प्रोसेस में इस तरह से जिग एंड फिक्सर बनाया गया है कि वह पार्ट कभी बनेगा ही नहीं, यानी कहने का मतलब कि पार्ट डिफेक्टिव बन ही नहीं सकता है, ऐसे में डिटेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे में हम डिटेक्शन के लिए जो है 1 देते हैं। तो दोस्तों यह रहा डिटेक्शन का रैंकिंग किस तरह से करते हैं। आप इसको ध्यान से सुन करके आप इसके अपने प्रोसेस में रैंकिंग डिटेक्शन के लिए दे सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि आरपीएन क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। जब हमारा सीवरिटी का रैंकिंग का पता चल जाता है, अकरेंस का रैंकिंग का पता चल जाता है और डिटेक्शन रैंकिंग जब हम निकाल लेते हैं, तो आरपीएन एफएमईए में निकालना जरूरी होता है। और आरपीएन क्या होता है? आरपीएन का मतलब होता है रिस्क प्रोबेबिलिटी नंबर, और ये होता क्या है? तो यह जो है सीवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन का प्रोडक्ट को यानी कि गुणनफल को हम आरपीएन कहते हैं। यहाँ पर देखिए आरपीएन इक्वल टू सीवरिटी गुणे अकरेंस गुणे डिटेक्शन दिया हुआ है। तो आरपीएन का फॉर्मूला क्या हो गया? आरपीएन को हम SOD कहते हैं। यदि S को हम सीवरिटी, O को हम अकरेंस और D को हम डिटेक्शन कहें, तो हमारा आरपीएन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आरपीएन इक्वल टू S गुणे O गुणे D। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और इजी से हो जाएगा। यदि हमारा S का वैल्यू 8 है, O का वैल्यू 5 है और D का वैल्यू 3 है, तो आरपीएन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 गुणे 5 गुणे 3, ये 120। और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बात करें आरपीएन का, तो आरपीएन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1000। यह कैसे होता है आइए देखते हैं। यदि एस का वैल्यू मैक्सिमम 10, ओ का वैल्यू मैक्सिमम 10 और डी का मैक्सिमम वैल्यू अगर 10 हो जाता है, तो आरपीएन का वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। और आरपीएन का वैल्यू जो है मिनिमम 1 होता है। वो कब होता है? यदि हमारा एस का वैल्यू 1 और ओ का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 1 है, तो आरपीएन का वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यह चीज याद आप रख लें, हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो रहा जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि डिटेक्शन और अकरेंस का रैंकिंग कैसे करते हैं। आशा करता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।